औरत की ख्वाहिश होती है कि इसके बाल खूबसूरत हों। खवातीन अपने बालों को संवारने के लिए इन्हें तरह तरह के स्प्रे करती हैं और बैक कॉमिंग के लिए ज्यादातर खवातीन बालों को खुश्क रखती हैं। हत्ता कि नहाने से पहले भी बालों में किसी तरह का तेल लगाना इन्हें गवारा नहीं होता। नतीजा ये कि बाल बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं और ये खुश्की और फंगस आहिस्ता आहिस्ता सर की खाल में फैल जाती है। बालों की हिफाजत करना, देखभाल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सर में खुश्की और फंगस की वजह दिमाग की कमजोरी भी हो सकती है। बाल किसी भी औरत की खूबसूरती में बहुत अहमियत रखते हैं और इस खूबसूरती में खुश्की एक रुकावट है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ होती हैं, बट देन अगैन यू नो जैसे जैसे ये चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कि मुझे फ़ौरन पता चल जाता है मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं और हमें बहुत फ़ख्र होता है इन चीज़ों पे। हमारे यहाँ हर काम अधूरा होता है, हमारे यहाँ हर काम आदाम करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। और हमारे पास दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास अपनी कामयाबी के रीजंस होते हैं और दूसरे वो जिनके पास अपनी नाकामी की एक्सक्यूज़ेस होती हैं। हम शायद उन लोगों में आते हैं जिनके पास नाकामी की एक्सक्यूज़ेस होती हैं। हम फ़ौरन से बता देते हैं एक दूसरे को, यार हमें ये उसका और एक हमारे पास एक और सिंड्रोम है। सुबह सुबह मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, एक और सिंड्रोम है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी, दूसरे के कंधे पर डाल देना। तुम्हारी गलती थी यार, उसकी गलती थी, सर ये नहीं मिला, सर ये नहीं हुआ। आई वंडर समटाइम्स कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई तब्दीली आएगी भी या नहीं आएगी। ये जो तरक्की आप देखते हैं ना, जिसके लिए हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियंस और दूसरे बड़े सारे लोग बहुत वो लेते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया, उसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे लामुहाला दूसरी कौमें अगर 200 की स्पीड पे जा रही हैं तो आप 20 की स्पीड पे तो चलेंगे ना, तो तरक्की आपकी उस 20 की स्पीड से हो ही जाती है। कहने की बात यह है, थोड़े कहे को बहुत समझें, कि एज अ नेशन हमको ज़िम्मेदारी समझनी है। एज अ नेशन सुबह सुबह अगर मॉर्निंग शो में कोई आपको आके ये भाषण दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो रियलाइज़ कर लीजिए कुछ तो हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ है जो बहुत बुरा है, जिसकी वजह से एक मूड जो है वो बहुत ख़राब हो गया है। बट कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छा शो करें, क्योंकि आज का शो बहुत अच्छा है। शो आप बालों के मुतालिक अगर कोई गंजा है तो आज के बाद गंजा नहीं रहेगा, बशर्ते कि उसकी शादी ना हुई हो। अगर शादी हो जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर मुझे नहीं पता बाल आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो होते हैं वो चले जाते हैं, ये मुझे पता है। बट लेकिन आज हम बालों के मुतालिक बात कर रहे हैं। मेरे एक्सपर्ट जो यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब बालों के मुतालिक बात करेंगे। शो बहुत अच्छा है, सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट वॉच और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। ये वो रेमेडीज़ हैं जो घर में आपके पास होती हैं। जब बाल सूखने लगते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, जब बाल गिरने लगते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो हम जानते नहीं हैं। अच्छा, फिर जब बाहर हम जाते हैं तो एक और बहुत बड़ा ख़तरा होता है। बाहर अगर आप दवा लेते हैं तो आपको या तेल लेते हैं या आपको कोई क्रीम लेते हैं तो आपको नहीं पता वो खालिस है या नहीं है। आज हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाले हैं। मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाला हूं। मेरे ये चारों एक्सपर्ट जो चारों एक्सपर्ट हैं ये आपको बताएंगे कि गंजपन का इलाज क्या है, बाल घने चमकदार स्याह कैसे हो सकते हैं, ये जो बाल में वाइटनिंग आ जाती है ये किस तरह से दुरुस्त की जा सकती है, ये जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ये कैसे सही हो सकते हैं। बस उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा पूरे 2 घंटे, क्योंकि आइए बातचीत शुरू करते हैं बालों के बारे में। बाल हुस्न का एक भरपूर हिस्सा होते हैं, जैसे कि हमने अपने पैकेज में दिखाया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बहुत सारी तालियां फराह के लिए। फराह जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर मुबशरा के लिए बहुत सारी तालियां दी। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मेराहिल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। कोई भी शुरू कर दे, मुझे बताएं आज हम बालों के लिए। रानी आपा आप क्या करने जा रही हैं? आज हम करने जा रहे हैं गंजेपन का इलाज अपने किचन की चीज़ों से, और इस कदर फ़ायदेमंद आज हम जो कुछ बताने वाले हैं कि हो सकता है इसी हफ्ते में गंजों के बाल आना शुरू हो जाए। अच्छा,
ये जो गंजों के बाल आएंगे कितने दिन में आ सकते हैं? एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नए बाल फूटना शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते में? एक हफ्ते में। जबरदस्त। एक हफ्ते में हमारा चैलेंज जो आज हम इलाज बता रहे हैं आपको, ऐसा कुदरती इलाज है, जब आप देखेंगे तो आपका अंदाजा होगा ओफो मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि जितनी चीजें आज हम डालेंगे वो एक एक अलहदा से अपनी जगह इतनी ताकतवर और इतनी अहमियत रखती है, और जब वो तमाम चीजों को हम मिलाकर यकजा कर देंगे तो वो एक मुक्का बन जाएगा, और विद इन वीक आपके फॉलिकल एक्टिव हो जाएंगे और नई आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताइए आप क्या कर रही हैं? एक तो एंटी लाइस टॉनिक बनाएंगे, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे जुएं हो जाती हैं उसके लिए टॉनिक बनाएंगे। अच्छा ये बड़ा आजकल जुएं बहुत होती हैं ना? बहुत बच्चों को हो जाती हैं। बहुत हो जाती हैं। उसके लिए 3 दिन में जुएं खत्म हो जाती हैं। 3 दिन में? 3 दिन में खत्म हो जाती है, इसलिए टॉनिक लगाना होगा। 3 दिन लगाना है और वॉश करना है, वो जुएं खत्म हो जाती है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बाल ग्रो नहीं करते, बड़े नहीं होते। हम कटिंग करवाते रहते हैं जी बाल बड़े नहीं हो रहे, बड़े जिनको बाल बड़े करने हैं वो लगाएंगे वो मास्क हफ्ते में 2 बार, तो 1 महीने में 2 से 3 इंच बाल लंबे हो जाते हैं। आप बताइए। मैं इस किस्म के प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी कि जिसके खाने से बाल कभी गिरे ही नहीं, यानी मजबूत हों, बाल गिरना बंद हो जाए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स नौबत ही नहीं आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, राइट? वाह वाह जी वाह। लंबे घने बाल होते हैं लेकिन बड़े बेजान से, रूखे से, बड़ी परेशानी होती है कि क्या करें, बालों में जान ही नहीं, स्प्लिट एंड रुक जाता है। तो अब इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी क्रीम बनाई हूँ कि आपके जो स्प्लिट एंड है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपके बाल बहुत शाइनी हो जाएंगे। वो क्रीम आप अपने घर में आसानी से बनाएं, लगाएं, वॉश करें और चमकदार से आपके बाल। अच्छा मुझे कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर चाहिए होंगे। सबसे पहले रानी आपा के लिए एक वॉलंटियर चाहिए जिनके बाल कम हो, घने ना हो, जिनके बालों में गंजपन का प्रॉब्लम हो। है कोई? जिनकी खुल गई हो, आपने आना, आजा भाग के आजा। नाम बताइए मुझे, आपका नाम क्या है? शहनाज इधर आइए। शहनाज को हम दिखाते हैं। माइक किधर गया मेरा? माइक किधर गया? कहीं ना कहीं तो माइक होगा ना, ये रहा माइक। ओके जी शहनाज जी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आपके बालों का वाओ, अब तो बिल्कुल तकरीबन आधी गंजी हो गई हैं आप। अच्छा पीछे से भी इनके बाल बहुत कम हैं और आगे से भी बाकायदा मांग देख लीजिएगा मैम, ऐसे कीजिए। बाल भी कम। ओ बाल कम है, बाल कम बहुत कम है, और ये यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। अच्छा बाल तो हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं है। अच्छा बालों का इनका एक बड़ा कमाल है, इनके बालों की जो अच्छी बात है वो ये कि इनके बालों का टेक्सचर बहुत थिक है। बहुत कम बाल है इनके, बाल कम है। तो क्या बाल ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल, बाल आज ज्यादा करने के लिए बताने जा रहे हैं कि आज के बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वाह, तो आज के बाद फिर जो प्रॉब्लम खत्म करनी तो वहाँ चले ना। जी हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पर आराम से बैठी रहिए, हम लोग जरा आपको, बिकॉज मैं वक्त बिल्कुल नहीं जाया करना चाहता और चाहता हूँ कि ज्यादा रेसिपीज जो हैं वो आ जाएं। लाइटर मुझे दे दीजिए जी। क्या बनाना है, क्या चलाना है, ये बता दें। बहुत ही जबरदस्त सा इलाज बताएंगे और इसके लिए हम एक सॉसपैन चाहिए होगा। सॉसपैन मुझे तो पता नहीं कि कहाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा। ये सॉसपैन ये चल जाएगा? ये चल जाएगा? जी बिल्कुल चल। अच्छा नीचे वाला दे देता हूँ, ये चल जाएगा ना? ये लीजिए। ओके लाइटर ये रही। आपने पहले से खोल दी थी? हाँ, पहले से खोल दी थी। इन्होंने पहले से खोल दिया है और इनका पक्का इरादा है कि आज के बाद हम लोग यहाँ पर शो ना करें। अच्छा जी आप बताइए। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आज हम डालने जा रहे हैं वो मैंने पहले से पीस कर रखे हुए हैं। उसमें है, हमने ली है एक दरमियाने साइज की प्याज, एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और आधी पोती लहसुन की हमने ली है, और इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस कर पेस्ट बनाकर आपके लिए आसानी के लिए रख दिया। एक मिनट मैं पहले बता दूं कि हम ये जो आपको तरकीब बता रहे हैं ये हमारी साइट पे चल भी रही है, तो प्लीज वो भी देख लीजिए। दोबारा से बताइएगा मुझे क्या खेल गया है। हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको छील लिया है, और उसके लिए उसके साथ ही हमने तकरीबन 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और उसके साथ ही हमने आधी पोती लहसुन की ली है, और ये जो देसी लहसुन होता है वो लिया है, और इसके साथ हम डालेंगे कलौंजी का तेल। ये छोटी बॉटल जो है मुझे दे दीजिए, और इस तेल को हमें जस्ट सिर्फ गरम करना है, कलौंजी के तेल को। ये तमाम चीज़ें मैंने पहले से पीस कर रख ली हैं, और जो गंजापन होता है और बाल जब हल्के होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर एक जरासीम पैदा हो जाता है, और ये जाम जो है अमूमन एलोपेशिया का सबब बनता है, ये बालचर जिसे कहते हैं। एक मिनट ठहर जाओ भाई, पहले बता दे इस वक्त आपको एक मिरेकल हैरत अंगेज
हम लोग रेमेडी बता रहे हैं जिससे अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप शहनाज की तरह से तकरीबन बालों से फारिग होने वाली हैं या फारिग होने वाले हैं तो वो बाल जो है वो आने लगेंगे। और एक हफ्ते के अंदर शहनाज आपके लिए खुशखबरी है और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारा शो देख रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नए बाल जो है वो उगने लगेंगे, फूटने लगेंगे। बिल्कुल नए बाल फूटने लगेंगे। इसका तरीका भी हम बताएंगे। ये कलौंजी का तेल हमने 50 ग्राम लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने अदरक, लहसुन और प्याज जो हमने पीस कर रखी हुई है ये हम डालेंगे। और इसके अंदर मैंने बताया कि ये फंगस होती है और बालचर कहलाता है, तो इसके लिए मैंने ये नीम की ताज़ा पत्तियां आपके लिए रखी हैं। अगर हर सीज़न में नीम मौजूद नहीं होता तो मैंने नीम की सूखी पत्तियों को खुश्क कर पीस लिया है और ये भी हम डालेंगे 1 मुट्ठी भर। ये तेल हमने गरम कर लिया है और इसमें हमने डाल लिया है ये तमाम आमेज़ा और इसको हमें जस्ट मिक्स करना है। और ये आपका तेल तैयार हो गया? बिल्कुल, हमारा तेल ये एक ज़बरदस्त किस्म का तेल है और ज़बरदस्त किस्म का इलाज है और अल्लाह के फजल से इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि जो भी इस्तेमाल करेगा हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेगा और दूसरों को ज़रूर बताएगा कि ये कैसा मेडिकल। ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दिए, लाई दिखाइए। अच्छा जी, हमने लिया कलौंजी का तेल। याद रखिएगा कि ये आपने इस्तेमाल करना है तो 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद नई जो आपके जो बाल हैं वो आने लगते हैं। अच्छा, बालों के बारे में एक और मिथ जो लोग कहते हैं, जब आपके बाल गिर जाते हैं तो आपका फॉलिकल, जो बालों का फॉलिकल होता है वो सो जाता है, वो स्लीप मोड में चला जाता है। अगर बहुत अरसे तक आप उसको जगाएं ना या वो फूट ना सके, उसको रास्ता ना मिले, तो आपने देखा होगा बालों की सतह जो होती है वो चिकनी हो जाती है, जहाँ पर बाल उगाना नामुमकिन हो जाता है। तो उससे पहले उसके बाद आपको बहुत सारे इरिटेंट यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाल नहीं आते। बड़ी कम इसका सक्सेस रेट होता है। बालों के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं भी आपको आज एक तरकीब बताने वाला हूं जो 100% काम करती है। मेरे अपने बालों के लिए मैंने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक का अपने बाल हैं और यू नो देयर, और मैं उनको अब भी इस्तेमाल करता हूं, बाद में भी इस्तेमाल करता हूं। तो आज मैं भी आपको एक रेसिपी बताऊंगा जो बालों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन इसमें हमने जो काम किया वो ये किया है कि हमने इसकी रेसिपी आप साइड में चल रही है वो भी देख लें। कलौंजी का हमने तेल लिया, इस कलौंजी के तेल में हमने प्याज, अदरक और लहसुन ये सब का सब मिला के डाला है और थोड़े से नीम के पत्ते पीस कर डाले हैं और थोड़े से नीम के पत्ते पीस के डाल दिए। ताज़ा मिल जाए तो प्याज और लहसुन के साथ ही आप पीस लें, अगर ताज़ा नहीं है तो सूखे हुए डाल लीजिए, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है कि ये एंटी फंगस हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, अब ये तेल जो है तैयार है और शहनाज को हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आइए ब्रेक लेते हैं। इसके बाद बहुत सारी बातें बालों के बारे में आज आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आप गंजे हो रहे हैं, आपके बाल कम हो रहे हैं या आपके बाल गिर रहे हैं। आज हम टेक केयर करेंगे बालों के गिरने की, बालों के गंजपन की, साथ साथ ये जो बाल आपके थिनिंग हो जाती है ना, मोटे नहीं होते, वॉल्यूम नहीं आता, आज आपको बताएंगे कि वॉल्यूम भी कैसे लाया जा सकता है। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जोर से तालियां, there you go, that's it। अच्छा जी, हमारे पास शहनाज यहाँ मौजूद हैं और शहनाज के लिए हमने ये कमाल काम किया है कि शहनाज के बालों का प्रॉब्लम है। हमने जो ये बालों का तेल बनाया है इससे इसको हम शहनाज को लगा रहे हैं और शहनाज के बाल 1 हफ्ते में ज़्यादा हो जाएंगे। हम यहीं अपने शो में शहनाज का रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां रानी आमा के लिए, उनके मिरेकल ऑयल के लिए और शहनाज के लिए। और साथ साथ इस वक्त उमेराइल आप बना रही हैं या आप बना रही हैं? आप क्या बना रही हैं? चमकदार बालों के लिए मैं बना रही हूँ। बाल फटे हुए हो जाते हैं, आपके एंड्स जो है वो फट जाते हैं, स्प्लिट एंड हो जाते हैं, तो उनके लिए आपके बाल को बहुत शाइनी करेगा, खूबसूरत बनाएगा। और जब खूबसूरत बाल होंगे तो फिर लंबे तो होंगे ही। ऑलराइट, घर में बैठे हुए जितने लोग हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल चमकदार नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि शाइनी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, आपको लगता है कि आपके बालों में लाइफ नहीं है, आप जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तुमको ऐसा लगता है तुम हो बहुत छोटी, तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए, किसी कोई और है, कोई और है, आपको ऐसा लगता है, आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप घर पे खुद नहीं बना सकते। बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। तालियां आपकी होनी चाहिए। 1 2 3 गो। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा
मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश। ये जो अपन ने तेल बनाया ना, इसकी खुशबू से भी आप मर सकते हैं। मदहोश कुल खुशबू है, सीरियसली। तू रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अच्छा जी, शहनाज का ट्रीटमेंट चल रहा है, जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? खदीजा। खदीजा, क्या मसला है बालों का? बाल बहुत फ्रीजी हैं। इनके बाल बहुत फ्रीजी हैं। आज के बाद ये जो रेसिपी हम आपको सिखाएंगे, रेमेडी आपको सिखाएंगे, आज के बाद आपको कोई और मॉर्निंग शो देखने की जरूरत नहीं सिवाय हमारे। आज के बाद आपके ये बाल फ्रीजी नहीं रहेंगे। आज के बाद जो आपके बालों को देखेगा वो सिर्फ एक बात कहेगा, वाओ। सब मिलके तालियां। बात मैं जब करूं मुझे रोक देती है क्यों? तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों? तेरी अदा, तेरी हया, तेरी कसम मेरे होश लिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। अच्छा जी, अब आप ये बताइए, रानी आपा की तरफ से रानी आपा का ये ट्रीटमेंट किस किस को चाहिए? किसको अपने बाल उगाने? तालियां बजा के बताइए किसको बाल उगाने। ऑलराइट, एक काम मैं और भी करने वाला हूं। जितने कॉलर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो रानी आपा का एक वाइटनिंग ट्रीटमेंट है, वो अगले 20 कॉलर्स को हम फ्री देने जा रहे हैं। और साथ साथ डॉक्टर मुबशरा की एक स्लिमिंग ट्रीटमेंट है जो वो मशीन्स के जरिए करती हैं। 3 से 4 इंच पहले वीक में कम हो जाता है ओवरऑल बॉडी में। इसके 20 फ्री ट्रीटमेंट हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि अगर आपके बाल चमकदार नहीं है, अगर आपके बालों को ऐसा लगता है कि आपके बालों में जिंदगी खत्म हो गई है, तो आइए आपके बालों में जिंदगी पैदा करते हैं और आपको लेके आते हैं दोबारा उसी खूबसूरती की तरफ जो आपके लिए बनी है। Here we go. मौजूद होती है। सिर्फ रीठा पाउडर बहुत सस्ता होता है, आप मार्केट से ले लें, आपको 10 रुपए का भी मिल जाएगा रीठा पाउडर। आपने वो लेना है। दोबारा से आहिस्ते बताइए, हमने रीठा पाउडर लिया कितना? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून आपने रीठा पाउडर। याद रखिए इसकी रेसिपी साइड में चल रही है। ये वो रेसिपी है जिसके लगाने से आपके बाल चमकदार हो जाएंगे, स्याह हो जाएंगे और साथ साथ ये जो फ्रिजीनेस है ये खत्म हो जाएगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। और ये नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ये ले लिया। ओके। और 1 अंडे की जर्दी लिए, योक लिए। ओके, अंडे की जर्दी ले ली है और तकरीबन 1 टीस्पून लेमन जूस ले लिया है।
बस ये 4 चीज़ें थी। आपने मिक्स करना है, इसकी क्रीम बना के बालों में अप्लाई करना है और तकरीबन 1 घंटे अपने बालों को छोड़ दें, फिर इससे आप वॉश कर लें अपने बालों को। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ब्लैक भी होता बहुत है ही ना, आसान ब्लैक भी है होता ये। है। और आपके बालों में शाइन आ जाएगी। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप हेयर वॉश करने के बाद एक गर्म टॉवल लें, अपने बालों पे बांधें 5 मिनट्स तक, उसके बाद आप खोल दें, इसको ड्राई करें, फिर देखिए आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। अच्छा जी, बालों को चमकदार करने के लिए हमने ये जो चीज़ है ये बनाई आपके लिए। आपने 2 टेबलस्पून रीठा पाउडर लिया है, एक आपने इसके अंदर एग योक वो डाल दी है, साथ साथ आपने क्या किया है 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टेबलस्पून आपने कोकोनट ऑयल डाला है और लेमन डाला है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून। अब ये बन गया। ज़रा आप इधर आ जाइए, ग्लव्स आप पहन लीजिए ताकि थोड़ा सा इनके बालों में लगाया जा सके। अच्छा, ये बालों की जड़ों में लगाना है या साइड में, मतलब पूरे ऊपर बालों में लगाना है? आप ऊपर से लेके नीचे तक सारे बालों पे लगाएंगे, क्योंकि तो इनके बाल तो बहुत सारे हैं, इनके बालों में कहाँ लगेगा इतना सा? आप ज़्यादा बना लें, ये तो हम सिर्फ बताने के लिए बनाते हैं। अगर इनके बालों की लेंथ के हिसाब से आप बनाएं, ये शोल्डर लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही है। अगर इनको चाहिए तो इसका डबल कर दें, 2 जर्दी कर दें। 4 टेबलस्पून आपने रीठा पाउडर कर दिया, 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस कर दिया, 2 टेबलस्पून आपने कोकोनट ऑयल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये अगर बालों की जड़ों पे भी लगता है, स्कैल्प पे लगता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, केमिकल नहीं है, ये सारी घर की चीज़ें, इससे कोई नुकसान आपको होगा नहीं। लेकिन इनके बाल जो फ्रीजी यहाँ से बाल हैं, तो यहाँ से आप लगाने स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ से बचेगा तो फिर हम ऊपर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आई थिंक डाई किया है या कट डाउन किया हुआ है, तो इस वजह से इनके बाल जो है वो डैमेज हो चुके हैं। आप हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, डैमेज बालों को रिपेयर कर देगा? बिल्कुल रिपेयर कर देगा, ये आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा। और इसको लगाना है, बस एंड्स पे इसको लगाना है, और ये क्रीम की तरह है, वो आपके बालों में चिपका रहेगा, ये बहेगा नहीं है आपके बालों से। तो आप बिल्कुल परेशान ना उसको लगा के देखो भाई, हमारे सोफे में मत रखना, सोफा नहीं, आपके सोफे पे मैं नहीं रख रही हूँ, खामा खा करना सोफे पे रख दो। ये आपका नहीं, हमारा भी सोफा है, हम इसमें बैठते हैं। सही बात है, ठीक है। तो इसमें हम लगा लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे बालों को। अच्छा, आप जड़ों में नहीं लगा रही हैं, आप इसकी एप्लीकेशन जो है वो जहाँ से इनके बाल फ्रीजी है वहाँ में लगा रही हूँ, तो यहाँ ज्यादा जरूरत है बालों में। यहाँ लगा के बस हमने इसको छोड़ देना है, और फिर ये वॉश कर लेंगे 1 घंटे। तो बेसिकली फरा ये कंडीशनिंग का काम करता है? बिल्कुल कंडीशनिंग का काम करता है, नेचुरल कंडीशनर है। हम वैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे बाल नरम होके गिरने लगते हैं, ज़्यादा गिरने लगते हैं, लेकिन इससे आपके बाल नरम मुलायम तो ज़रूर होंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं आपके बाल। अच्छा जी, आपको एक मैं बहुत खूबसूरत सा पैकेज दिखा रहा हूँ कि बाल गिरते क्यों हैं, बाल दरअसल गिरते क्यों हैं, इस पर रिसर्च, दुनिया की रिसर्च क्या कहती है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जो रेमेडीज़ हैं, जो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले ये 3 मिनट का पैकेज है, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज है। ये पूरी दुनिया की रिसर्च जो है वो हमने जमा की है और आपको हम दिखा रहे हैं, और आपकी आसानी के लिए इसको हमने उर्दू में बताया है, ताकि आपको पता चल सके एग्जैक्टली बालों के गिरने की वजूहात क्या होती हैं। क्या बाल स्ट्रेस की वजह से गिरते हैं, क्या बाल धूप की वजह से गिरते हैं, क्या हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं आपके, या बाल हेरिडिटरी होते हैं, आपको विरासत में मिलता है बालों का गिरना। औरतों में जब बाल गिरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, मर्दों में जब बाल गिरते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब मैं वापस आऊँगा तो बताऊँगा कि मेडिकली आपके लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, रेडिली अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में आप क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बल भी और एलोपैथिक भी। लेकिन इससे पहले प्लीज़ देखिए ये पैकेज जो हमने बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बनाया था, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं, अगर वो घने नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। वॉच दिस प्लीज। ये सच है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों में बाल गिरने का रुझान ज्यादा होता है, लेकिन कमजोर और गिरते बालों का मसला औरतों में भी काफी हद तक पाया जाता है। वजूहात बहुत सादी और वक्ती भी हो सकती हैं, जैसा कि किसी विटामिन की कमी या फिर कोई पेचीदा मसला भी हो सकता है, जैसा कि कोई मौलिक बीमारी। ज्यादातर केसेस में मर्द और औरत दोनों के गिरते बालों के लिए कई तरीके और इलाज मौजूद हैं। ये सब इस बात पर मुनस्सर है कि बाल गिरने की असल वजह क्या है। आइए अब उन चंद वजूहात पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से आपके सर पर बालों की मिकदार कम होती जा रही है। किसी भी किस्म के जिस्मानी स्ट्रेस, जैसा कि कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट या शदीद बीमारी की वजह से वक्ती तौर पर बाल गिरने लगते हैं। प्रेगनेंसी भी जिस्मानी स्ट्रेस की एक किस्म है जिसमें बाल गिरने लगते हैं। प्रेगनेंसी से मुंसलिक हेयर लॉस आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद देखा जाता है। विटामिन ए वाली भी दवाइयाँ और एक खास मिकदार से ज्यादा विटामिन ए भी बाल गिरने की वजह बन सकता है। एक और बहुत आम वजह प्रोटीन की कमी है।
अगर आप अपनी खुराक में प्रोटीन की मुनासिब मिकदार नहीं लेते तो उससे भी बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। औरतों के हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी ये मसला दरपेश आता है। इसके साथ साथ जज्बाती तनाव से भी बाल गिर सकते हैं, जैसा कि तलाक या किसी अपने के चले जाने से इंसान जज्बाती तनाव का शिकार हो जाता है और उससे उसके बाल गिरने लग जाते हैं। हर 10 में से एक खातून एनीमिया का शिकार होती है और ये भी बाल गिरने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी, बढ़ती उम्र, दवाइयों का बेजा इस्तेमाल, हाइपरथायराइड, केमोथेरेपी और दूसरी कई वजूहात हैं जिनसे इंसान के बाल गिरने लगते हैं। जरूरत इस अमल की है कि सही वक्त पर इसकी तशखीस की जाए और इसकी रोकथाम की जा सके। ऑलराइट। और इस वक्त उम्मे राहील आप क्या बनाने जा रही हैं? बाल लंबे करने का मास्क। बाल लंबे करने का मास्क। अच्छा, ये कि बहुत सारी बच्चियां जब बाल कटवाती हैं तो बाल दोबारा बड़े नहीं होते, लंबे नहीं होते। वो चाहती हैं कि बहुत तेज़ी के साथ जो है बाल लंबे हों। तो ये अगर आप लगाते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, एक महीने में 2 से 3 इंच गारंटेड बढ़ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास एक खातून है जिनके बालों को यही प्रॉब्लम है कि उनके बाल कट तो जाते हैं लेकिन बड़े नहीं होते, जल्दी लंबे नहीं होते। आ जाइए जी, आ जाइए, ज़रा भाग के आ जाइएगा ताकि हमको पता चल सके। जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए प्लीज़। जी क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा यहाँ बैठिए। क्या मसला है बालों का? मेरे बाल नहीं, क्या मसला है बालों का? बाल तो गंजे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से बढ़ भी नहीं रहे हैं बाल। अच्छा, ये कह रही हैं कि बाल गंजे भी हो रहे हैं और बढ़ भी नहीं रहे, तो उम्मे राहील क्या कहेंगी आप? अच्छा, जब बालों की ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रूट से निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो है ना बढ़ने की रफ्तार में इजाफा हो जाता है तो वो लेंथ तेज़ी से बढ़ती है। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं आप? अच्छा, अभी हम जो बनाएंगे मास्क, इसमें जो डिफरेंट चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन 2 चीज़ें जो है आकाश बेल और माश की दाल। आकाश बेल जो है उसकी खासियत होती है जब वो पौधों पे चढ़ती है तो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ती है, पौधे सूखते जाते हैं, ये बढ़ती चली जाती है। और इसको जब हम बालों में लगाते हैं, चाहे आप डायरेक्ट तेल में डाल के लगाएं या किसी भी सूरत में लगाएं, तो ये बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। तो इसमें हम लेंगे, जो मास्क हम बना रहे हैं इसमें हम आकाश बेल लेंगे, ताज़ा मिल जाए या सूखी भी मिल जाए, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 अंडा पूरा, और इसमें डालेंगे माश की दाल। 1 टेबल स्पून। ये माश की दाल भी बालों की ग्रोथ के लिए और उसकी स्याही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अच्छा जी, हमने ये रेसिपी जो आपको बनाना सिखा रहे हैं इसमें आप ये देख लीजिएगा कि हमारी साइड विंडो के अंदर ये चीज़ चल रही है। एक बार फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बताइए कि आकाश बेल आपने इसमें डाला? आकाश बेल डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून आकाश बेल और 1 अंडा। 1 अंडा पूरा, सफेदी और जर्दी के साथ, दोनों चीजें डाली। ठीक है। उसके बाद हमने डाली माश की दाल, पाउडर बना के रखा हुआ है, सफ़ेद माश की दाल, वो हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। ठीक है। इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, फ्रेश ले लें या ड्राई, 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये डाल दिया है। और 2 लेमन, मतलब 2 लीमू के जूस इसके बीजों के साथ, सीड के साथ। अच्छा, सीड के साथ। ये देखें इसके बीज इसमें मौजूद है। क्या वजह क्या है सीड की? सीड जो है ना, जैसे कहते हैं ना, वो इरिटेंट होता है तो उसकी वजह से बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अंडे का तेल, ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर खालिस अंडे का तेल मिल जाए, उसे अप्लाई किया जाए तो वो भी फायदा? बहुत ज़्यादा अच्छा, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ओह वाह, ओके। ये तमाम चीज़ें हमने डाली हैं, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाना है। इसमें कड़ी पत्ता है, अंडे का तेल है और माश की दाल। बाल बड़े करने के साथ साथ ये बालों का कलर जो है उसको भी डार्क करता है। मतलब अगर आपके बाल थोड़े से वाइट हो रहे हैं, जैसे मैं एक बात कहूँ, जैसे इनके, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहिदा के, थोड़ा सा ऐसे देखिएगा बहन, इधर देखिएगा, इस तरफ, उधर देखिए, जैसे यहाँ पर इनकी थोड़ी सी ग्रेइंग जो है हेयर की वो आई हुई है, तो अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे बाल जो है दोबारा जो न्यू ग्रोथ जो होगी वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। रियली? बिल्कुल। साथ साथ आपने आंवले का और हड़ का इस्तेमाल करना है खाने में। 1 आंवला, 1 टीस्पून आंवला और हड़, बड़ी वाली हड़ 1 टीस्पून। अगर आप रोज़ाना खा लेते 3 मंथ्स खा लेंगे तो बाल दोबारा जो है ना ब्लैक स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी जो ग्रोथ है वो दोबारा काली हो जाएगी। ओके, वाह। ये मास्क हम बनाएंगे। अच्छा, ये मास्क कितनी देर तक लगेगा? तकरीबन आधे घंटे। आधे घंटे, हाफ एन आवर। अच्छा, यहाँ इससे पहले शहनाज थे। शहनाज, आप कहाँ पर हैं? हाथ उठाइए, यहाँ पर बैठिए। थोड़ी देर के बाद आप धो लीजिएगा अपने बालों को।
ताकि हम उसको भी चेक कर सकें। ये मास्क हमने बनाया है और ये बालों को चमकदार करता है और घना करता है, लंबा करता है। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कि ये डिपेंड भी करता है कि जब हम बाल बहुत ज़्यादा टाइट पीछे करके बांधते हैं तो ये लेवल शॉर्ट हो जाता है, यानी जो वॉल्यूम है वो नहीं रहता। नंबर 1, जब हम नहा के बाहर निकलते हैं तो अक्सर ख़वातीन जो टॉवल से ड्राई आउट करती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से करती हैं। नंबर 3, जो हम सोते हैं तो जो पिलो शाम होता है यानी जो तकिया होता है वो कॉटन का होता है, और जब हम करवट बदलते हैं तो ब्रूटली हम अपने जो रूट्स ऑफ द हेयर हैं उसको डैमेज करते हैं, वो ब्रेक करता है। नंबर 4, अगर हम इस चीज़ों को यानी कॉटन शैम्स के बजाय अगर सिल्क का इस्तेमाल करें और अगर करवट भी बदल रहे हैं तो फॉलिकल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, हेयर फॉल नहीं होता। दूसरी चीज़, ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके कर्ली हेयर है तो आपने एफ्रो जो बड़ा सा कंगा होता है वुडन वाला वो इस्तेमाल करें तो बाल टूटते नहीं हैं। नंबर 2, अगर आप ब्रश लें ब्रिस्टल वाला हार्ड ब्रश और उसको ज़ोर ज़ोर से बाल ड्राई आउट करें तो उससे भी हमारी जो रूट ऑफ द हेयर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और तीसरी एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी पीने के बहुत चोर हैं यहाँ पे, पानी नहीं पीते, तो जब डिहाइड्रेशन होगी तो एक्चुअली मिलता भी नहीं, टैंकर आता है। पर दूसरा पानी अवेलेबल तो है, खत्म हो जाएगा। हाँ सीरियसली, पानी इज द मेन सोर्स क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन है और हमारी बॉडी से वहाँ में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर मिलता तो फिर ये लोग पी लेते ना, और साफ बात है नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बट बहरहाल एनीवे पानी ज़रूर पीना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। जी हम यहाँ पर आए हैं शाहिदा जी के पास। अच्छा, इनके बाल खोलने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं खोल, आप खोल लीजिए। ज़रा टॉवल लेके आइएगा प्लीज़। ये है मेरे पास। नहीं, अच्छा ये अच्छा ठीक है, इट्स ओके आप चले जाएं प्लीज़, थैंक यू, अभी मंगवा लेते हैं। ओके अच्छा, इसकी एप्लीकेशन का कोई ख़ास तरीका है? बस इसको रूट्स में लगाएंगे। अच्छा, रूट्स में लगाएंगे, और रूट्स में लगाने के बाद आधे घंटे इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल, आधे घंटे छोड़ देंगे। थोड़ा सा चाहें तो मसाज कर लें, अच्छी बात है, और आधे घंटे के बाद जो है उसकी पार्टिंग करके आप लगाएंगे और आधे घंटे के बाद उसको वॉश कर लेंगे। ऑलराइट। अच्छा जी, एक बात और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम बालों की एक्सरसाइज नहीं करते। कभी किसी ने ये सोचा कि बालों की एक्सरसाइज क्या होती है? आज मैं आपको एक बड़ी अजीब सा फैक्ट बताता हूँ, और बहुत सिंपल और प्लेन सा फैक्ट है। आपके बाल कभी भी नहीं गिरेंगे, मतलब गिरेंगे जो नॉर्मल गिरते हैं वो गिरेंगे, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप सिंपली अपने यहाँ पर कमर के नीचे इस शोल्डर के नीचे एक तकिया रख लें, अपने हेड को पीछे टिल्ट कर लें और लकड़ी की कंघी लेकर, और इसके बाद लकड़ी की, इट हैज़ टू बी अ वुडन कोम, और इसके बाद उसको 10-15 मिनट तक डेली अगर आप करते हैं तो इससे आपके बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, सर में सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर आप ये अमल 2 हफ्ते तक करेंगे, आई गारंटी यू कि आपके बाल अगर 200 के हिसाब से गिर रहे हैं, 300 के हिसाब से गिर रहे हैं, नॉर्मली 70 से 100 बाल डेली गिरते हैं। 70 to 100 जो बाल होते हैं वो आपके लॉस होते ही हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तादाद हो जाती है तो आपका ये अमल करने से आपकी वो तादाद वहीं कंट्रोल में आ जाएगी। मुझे जी थैंक यू। ऑयल लगा के जो मसाज करते हैं बालों का वो बहुत बुरी तरीके से करते हैं, जो चंपी करते हैं या हेड मसाज करते हैं वो बहुत बुरी तरीके से करते हैं, उससे भी हमारा बाल बहुत गिरता है। तो बड़ा प्यार से आप इस वक्त क्या बनाएंगे ना? जी हाँ, अब हम बता रहे हैं फ्रीजी बालों के लिए, जिनके बाल 2 मुंह के हो जाते हैं उनके लिए, और जिनके बाल कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जिन्होंने कराया है, स्ट्रीकिंग है, रिबॉन्डिंग है, बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, 2 मुंह के हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन सा मास्क हम आपको बता रहे हैं और बहुत ही आसान है, और इसको जो भी इस्तेमाल करता है, यकीनन करते भी होंगे, तो आप इसके बेहतरीन रिजल्ट अभी हासिल करेंगे 15 मिनट में। इसके लिए हमें लेना 15 मिनट में अभी हम लगाएंगे और यहाँ पर वॉश आउट कराकर आपको दिखाएंगे। कोई लगाना चाहता है 15 मिनट का मास्क तुम लगाना चाहती हो? अच्छा ओके ठीक है। इसमें हमने लिया है एक पूरा अंडा, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन है, जर्दी और सफेदी दोनों लिए हैं, और 2 टेबल स्पून हमने दही ली है, फुल क्रीम जो दही होती है। अच्छा फुल क्रीम जी, ये दही जो हमारी फ्रेश दही होती है, ये बेहतरीन दही होती है, ये हमने लिया है, और इसमें 1 से 2 टेबल स्पून यानी एक पूरे नींबू का रस इसके अंदर हमें डालना है, और इसमें ये मैंने नीम के पत्ते पहले से पीस कर रखे हुए हैं, ये डालना है, और ये हम आपको मास्क लगाने जा रहे हैं। ये एक बेहतरीन और जबरदस्त किस्म का मास्क है। आ जाइए, कम ये आपके कॉल आ रही है कुछ? मेरी नहीं है। अच्छा, और मेरा इस पे लिखा टाइम वेस्ट, वो फालतू की है। सीरियसली लिखा टाइम वेस्ट, हम इसी तरह की सेव कर लेते हैं। वाकई में इस पे लिखा टाइम वेस्ट।
किसी को पता नहीं किसके नाम के आगे लिखा टाइम वेस्ट। मैं उठा लूं? I'm not. प्लीज बैठो। बैठी बेटा बैठी। हमें नाम है टावल आपका? चाहिए होगा बेटा। सबीन। सबीन टावल लेके आइए जी। ये ले आइए टावल ले आइए। एनीथिंग एनीथिंग दिस इज फाइन। सबीन जी क्या मसला है? बाल करने नहीं है और लंबे भी नहीं होते। लंबे भी नहीं होते तुम्हारे? दो मुंह वाले बाल हैं बस। अभी जो सबीन आपा बेटा लगा जरा पीछे हो जाइए आप। बिल्कुल आपा जो आप लगा रही है ना जी बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके बाल। कमाल चीज है और अभी आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे हम। ये वाला 15 पोर्शन मिनट आगे नहीं आना चाहिए? जी जी हाँ। ये सारे लंबे बाल है ना ये तो जी लंबे बालों के लिए नहीं वो सारा हाँ वो क्योंकि फिर आगे से सोफा गंदा होगा। हाँ? आपके बालों में या इनके? आप इनकी मदर है? जी हाँ ये रूखापन ही खत्म करने वही के लिए अच्छा अच्छा रूखापन। आज के बाद इनके या तो बाल नहीं रहेंगे या रूखापन नहीं रहेगा। नहीं नहीं आज के बाद रूखापन नहीं रहेगा बालों में। कोई रूखापन नहीं होगा। जाहिर है जब बाल ही नहीं होंगे तो रूखे किस बात के होंगे? अच्छा आपको ये निकालने पड़ेंगे अपने ये जो पिन्स लगाए हुए आपने क्या लगाए हुए? कितनी पिंस लगाई भी करता है कि शैम्पू एंड कंडीशनर्स कौन से इस्तेमाल करें। वो पानी पे डिपेंड करता है बहुत सारी एवरी चीजें। 3 months साहिर यू हैव टू चेंज द शैम्पूज डेफिनेटली। ये देखिए हम बालों के थोड़े थोड़े पोर्शन कर लेंगे ताकि तमाम बालों के आपने पोर्शन इसको अपने हाथों से लगाना है दस्ताने पहनने? अगर है दस्ताने तो जबरदस्त। नहीं उतने इतने सारे दस्ताने पड़े कोई नहीं पहन रहे। कहाँ है बेटा? आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए। रानी आपा को खुद भी इतना जल्दी? एक्चुअली मैं काफी ट्रीटमेंट हाथों से ही करती हूँ तो मुझे हम अच्छा भी हाथों से ही करते हैं ट्रीटमेंट। छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अब हमारे पास ये बच्ची आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? सबीन है। सबीन है। 15 मिनट के बाद या तो बाल नहीं होंगे या बालों का रूखापन नहीं होगा। और एक बात याद रखो बेटा दुनिया में बुरी चीजें होती हैं। अगर कुछ हो जाए तो फिक्र करने का जरूरत नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक आपको ब्रेक के बाद दूंगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि सबीन हमारे साथ है। रानी आपा ने एक रेमेडी बनाई है जो इसके बालों को रूखेपन को सबीन के दूर कर देगी। या आज सबीन के बाल नहीं या बालों का रूखापन नहीं। और एक बात बताऊं तुम बालों के लिए फिर ये वाला गाना गाओगी जो मैं गा रहा हूं। पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा। हाथ उठाओ सब सबीन के लिए दुआ करो कि सबीन के बाल रह जाएं, क्योंकि जब बरसात होगी और बाल नहीं होंगे तो सबीन को कैसा लगेगा। और फिर तुम ये गाओगी, गौर से सुनना। इमेजिन करो तुम्हारे बाल नहीं है और बारिश हो रही है और मैं ये गाना गा रहा हूं, सुनो। नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर रह के मैं तुझसे बता क्या करूं क्या करूं सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां ये बात मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा अब देखो मौसम होता है ना
बारिश होती है, बालों को तुम यूं यूं भी करती होगी। अब अगर आज के बाद बाल ही नहीं होंगे तो गंजा सर होगा, गंजे सर के बाद तुम गंजे सर के साथ यूं कर रही होगी। ये तो तुम कह रही हो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने सारे मर्द गंजे होते हैं, एक खातून गंजी हो जाएंगी, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, इट कैन हैपन। वैसे बुरे लगते हैं बाल। आप फिक्र नहीं करें, आज के बाद या तो 15 मिनट के बाद बालों का रूखापन गायब हो जाएगा या बाल गायब हो जाएंगे। सोचो, अब जो अगला शेर मैं पढ़ रहा हूं वो तुम हमारे प्रोग्राम से जाने के बाद अक्सर याद किया करोगी, गौर से सुनना। आंधियां वो चली, आशिया लुट गया, लुट गया। आंधियां वो चली, आशिया लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया, लुट गया। एक छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मुझे दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। गंजी हो गई हूँ मैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा। हम तुमसे सिर्फ मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बालों की रेमेडी है, एंड आई प्रॉमिस यू किसी के बालों को कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी बात ये बात याद रखिए, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का शो, इसलिए कि जब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बालों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें केमिकल्स शामिल होते हैं। यहाँ ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, एक चीज़ भी इसमें नुकसानदेह नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपके बाल न सिर्फ गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि आपके बाल उगने भी लगेंगे, आने भी लगेंगे, बेहतर भी हो जाएंगे। अब मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ जो मैंने पहले दी थी, अब उससे हट के बात कर रहा हूँ। एक जड़ी बूटी है और ये आप किसी भी हेल्थ स्टोर पर जाके ले सकते हैं, किसी की पेटेंट नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक जड़ी बूटी है और उसकी गोलियाँ भी मिलती हैं किसी भी हेल्थ स्टोर पर, इसको लिख लीजिए। उस जड़ी बूटी का नाम है सौ पैलामेटो। सौ पैलामेटो उस गोली का नाम है, उस जड़ी बूटी का नाम है। सौ पैलामेटो को जो एक्सट्रैक्ट होता है वो डाला जाता है। ज़बरदस्त किस्म का फिनेस्ट्रॉइड है, आप ये खा सकते हैं। जब आप ये खा लेंगे तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो नए बाल नहीं लाना है, इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, और जितने बाल आपके सर पे उतने ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये ग्रोथ के अंदर भी मदद देता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, एक ज़माने में एक कंपनी थी जिसने मर्दों के प्रोस्टेट के लिए काम किया था। जब उसने प्रोस्टेट के लिए काम किया तो एक दवा उन्होंने इस्तेमाल की उस प्रोस्टेट के लिए, जिसे प्रोस्कार कहा जाता है। ये वो दवा थी जो इस्तेमाल हुई थी। जब इसकी जो टोटल कन्फिग्रेशन थी वो 5 mg की थी। तो जब ये इस्तेमाल हुई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो पेशेंट जो प्रोस्कार इस्तेमाल कर रहे थे उनके कर्विक्स एरिया पे, यहाँ पे और नॉस्ट्रल्स के अंदर बाल आने लगे। तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, ये ग्रोथ कैसे हो गई। तो उन्होंने उस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद ये साबित हुआ कि 1 मिलीग्राम अगर फिनेस्ट्रॉइड खा ली जाए या ले ली जाए, जिसका नाम एक कंपनी ने प्रोपेशिया रख दिया, पाकिस्तान में वो जेनेसिस के नाम से अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। इसके अलावा मैं आपको एक मिरेकल टॉपिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। ये सब तो इन्होंने बताया है, मैं आपको एक मिरेकल टॉपिकल सॉल्यूशन बताऊंगा जो आप अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे इन लोगों के पास जाते हैं, इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। अच्छा, बालों की खुश्की के लिए बताऊंगी। खुश्की इस हद तक ज्यादा हो जाती है कि फंगस हो जाता है, अच्छा, इंफेक्शन हो जाता है। खुश्की का वैसे वाकई बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मसला होता है। बात करो, आप बताना कि आपने भी बताया था कि उसका हेड का मसाज, हेयर का मसाज, सर्कुलेशन, हाँ ठीक है। अगर से आप वो भी करते हैं तो किसी भी तरह की खुश्की खत्म हो जाती है। ओह वाओ। जैसे कि सर्कुलेशन जब सही हो जाती है तो डैंड्रफ नेचुरली खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से और मसाज के बाद अगर नेल्स के साथ ईचिंग करें तो जो आपके डेड फॉलिकल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी।
आज हम इस वक्त खुश्की का इलाज बता रहे हैं। अच्छा जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, मर्दों औरतों दोनों के अंदर अक्सर होता है, बच्चों में भी आ जाता है। खुश्की का प्रॉब्लम है, खुश्की की वजह से भी आपके बाल गिर जाते हैं, हेयर लॉस होता है। आज हम आपको उसकी तरकीब बता रहे हैं किस तरह से खुश्की से निजात हासिल की जाए। खुश्की होने की वजह ये है कि हम ऑयलिंग बहुत कम करते हैं, तो अब जो लोग ऑयलिंग कम करते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता, उनके लिए बहुत अच्छा है। सरसों का तेल है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने वो ले लिया, वही हो गया जितनी बालों की आपकी लेंथ है उस हिसाब से आप उसको लेना है। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया। और ये मेरे पास हल्दी है, ½ टी स्पून मैंने हल्दी इसमें शामिल करूँगी। और ये नीम के पत्ते हैं पिसे हुए, 1 टेबल स्पून मैं ये शामिल करूँगी इसके अंदर। और ग्लिसरीन है मेरे पास, 1 टेबल स्पून मैंने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया इसमें। ये तरकीब आप साइड पे चलते हुए देख रहे हैं। एक मरतबा फिर अगर आप इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बता दें फरा। अच्छा, बेकिंग सोडा ½ टी स्पून। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिया था सरसों का तेल, 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैंने हल्दी शामिल की थी ½ टी स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने नीम के पत्ते पिसे हुए, ये मैंने लिए। और पहले मैंने ग्लिसरीन लिया 1 टेबल स्पून, ठीक है। और फिर ये बेकिंग सोडा ½ टी स्पून। अच्छा, मुझे बताइए खुश्की का प्रॉब्लम है या कहीं किसी को? एनीवन? आपको है? सर्दियों में होता है? अच्छा, किसी को नहीं है। आई थिंक घर में बैठ के तो बहुत सारे लोगों को होगा। हाँ, यहाँ बहुत नहीं सारे लोग। ये बहुत ही आसान सा ये मिक्सचर आप बना लें, अपने बालों में अप्लाई करें, तो आधे घंटे के बाद अपने बालों को आप वॉश कर लें, फिर आप रिजल्ट देखें। आपकी तकरीबन 1 हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें और आपकी खुश्की बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा। खुश्की सही हो जाएगी तो जाहिर बात आपके बाल भी गिरना कम हो जाएंगे और बाल लंबे होंगे आपके। बस ये इतना आसान सा ये वाला मिक्सचर था। ओके जी, आपने शहनाज को धुलवा दिया? ओके जी, आप आ जाइए मेरे पास ताकि हम थोड़ी सी बात कर सकें। आपने शहनाज को पहले भी देखा, शहनाज के लिए बहुत सारी तालियां जी, थैंक यू। यहाँ आइए, बैठिए प्लीज। कैसा लग रहा है जी आपको? सही लग रहा है। सही लग रहा है जी। कुछ बाल आए कि नहीं आए? अभी तो नहीं आए ना? पता नहीं। नहीं, अभी तो वाकई नहीं आए, थोड़े दिन में आएंगे। लेकिन इसको आपने परमानेंटली करना है। कितनी देर तक करना है रानी आपा? तकरीबन 15 मिनट लगाएं, जिस तरह मैंने बताया, मांगे खोलकर लगाएं, मसाज करें और उसके बाद नेल्स के साथ ईचिंग ज़रूर करें। और जो इंग्रेडिएंट आपके पास मोटे आ जाए उसका भी मसाज करें, उसको ज़ाया ना करें जी। ठीक है जी, तो आप ये प्रॉमिस करें, हाथ उठा के प्रॉमिस करें कि मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूंगी। हमारे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें आकर इसका रिजल्ट भी दिखाएं तो हमें बहुत खुशी। और रोज लगाने? हफ्ते में 2 बार लगा लें, 3 बार लगा लें। और अगर अपने नहीं लगाते तो किसी के लगा दीजिएगा जाके। नहीं, अपने ही लगाऊंगी। ये बाल तो आए, गंजी हो रही है, बाल नहीं सारे बाल नहीं। हाँ, जाहिर है। अच्छा, कब से बाल गिरना बंद हुए थे? ये काफी दिन से बाल गिर रहे हैं। बहुत इस्तेमाल, दवाइयाँ भी इस्तेमाल करी, तेल भी इस्तेमाल करी। वैसे तेल भी मैं लगाती रहती, हफ्ते में 2 दफा तो लगाती, मगर बाल ही नहीं होते, बहुत ही गिर गए बाल। अब गंजे तो बहुत ही बुरी। औरत तो जब तक बाल नहीं हो तो औरत कहाँ से अच्छी लगती है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर खुदा ना करे बाल नहीं रहे, भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब PTCL में करते थे, वो रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट ले लिया? अच्छा, घर में बैठे रहते हो। कोई बात नहीं। तो जाहिर है मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। अगर आप बगैर बालों के भी हो जाती हैं तो कोई मसला तो नहीं है। फिर इसका बांधेंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारी तालियां। लेकिन आज के बाद आपको कभी बालों के गिरने की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि ये रेमेडी बहुत कमाल की है। ठीक है जी, आप जरूर आके हमको शो पे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बालों के लिए दुनिया में एक ही नाम है, दैट इज मिस्टर एजाज रोमेरो। आज ये मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ ले आए। बहुत सारी तालियां एजाज के लिए। आपका नाम क्या है मैम? सुमेरा हैं, और सुमेरा के बाल बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं, इतने प्रॉब्लम का शिकार हैं कि कोई हद नहीं। क्या है जी आपके बालों में? और दूसरा ये कि बहुत ही पतले से है। आप कलर करती हैं, मेहंदी लगाती हैं? नहीं, मैंने कलर करवाया फर्स्ट टाइम होगा जी, कलर है। ठीक है, आज आप इनके लिए क्या बालों का ट्रीटमेंट करता हूँ। हर्बा मिंट हमारा एक प्रोडक्ट है, मेरा अपना पर्सनली है, जो इनके बालों में जो रफनेस है, ये कोर्स हेयर्स हैं, इन सबको रिपेयर करेंगे विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट? जस्ट 10 मिनट के अंदर। तालियां तो बजाओ। 10 मिनट में बालों के एंड से लेके और बालों के टिप्स तक हम इसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे विद इन 10 मिनट के बाद इनके बाल क्या हो जाएंगे? इनके बाल बहुत हसीन हो जाएंगे, गारंटेड। और एक चीज ये देखें, स्कैल्प इनका येलो है। हाँ, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट इनका स्कैल्प पे नेचुरल कलर आ जाएगा। ओए होए, वाह जी।
और प्लस जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, डैंड्रफ है, सिकरी, व्हाटएवर जो भी है, फंगस को अगर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने कैसे किया? खुद आपका प्रोडक्ट है ये? मेरा अपना प्रोडक्ट है। तो ये तो मजेदार बात नहीं है ना कि अगर आप मेरे इन ऑडियंस को कुछ ना सर मैं तो देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। जब आप जितने अनाउंस करें आप कितने 10 जितने अनाउंस करें 10 ट्रीटमेंट 10 15 20 जितने 20 ट्रीटमेंट। एजाज अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, मुबशरा जो है वो आपको बताएंगी कि इनटेक जो होता है वाटर पानी का और साथ साथ खानों का वो कितना इंपॉर्टेंट है बालों के लिए। एजाज अपना काम शुरू कर रहे हैं और सुमेरा के बाल बेहतर करने। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, यूजली हम टॉपिकल एप्लीकेशंस तो बहुत करते हैं टू मेक द हेयर शाइनी एंड स्मूदर। बेस्ट थिंग है अगर हम कद्दू के बीज लें, हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर कद्दू के बीज तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, स्पेशली फॉर द। दूसरी चीज़ सूरजमुखी के बीज, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स यूजली अगर हम अर्ली मॉर्निंग लें तो ये 2000 IU यूनिट यानी मल्टी वाइटामिन का सप्लीमेंट है, हैंडफुल, ठीक है। दूसरी चीज़ 4 मगज़ के बीज, अगर ये हम सिर्फ और सिर्फ रात में लें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होता है और ओबेसिटी का शिकार नहीं होता। प्लस आपके सर में जो हम लोग यूजली केराटिन की जो ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं तो ये उसको फुलफ़िल करता है। सिर्फ वन ऑफ इट इज़ हैंडफुल। अच्छा, बार्ले, आई लव द बार्ले वन, क्योंकि इसका सिर्फ उबाल के जो पानी अरक निकलता है वो एज अ कंडीशनर अगर आप सर में पूरा स्प्रे करें, बालों में लगा लें, बिल्कुल। और विटामिन डी के लिए 10 मिनट के लिए आप बाहर चले जाएं, यानी सन में लें और वापस आएँ और जस्ट रिंस इट आउट। इसके साथ आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव अ वेरी थिक हेयर शाफ्ट। दूसरी चीज़ जो आपने ओटमील सीरियल्स हैं, यूजली इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि ओटमील कौन सा लें। जो नॉर्मल हमारे यहाँ है गंदम का आटा वाला भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। प्लस अगर हम ये जौ यानी बार्ली और दलिया दोनों को मिक्स करके अगर खाएं तो अगेन आपको फ़िश ऑयल्स टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल, जैसे कहते हैं ना हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या ग्लूकोसमेट जो हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, हाँ स्पेशली हड्डियों की जिनकी इशू होती हैं उसको ये ओवरकम करता है। ओके। और फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, अगर सिर्फ और सिर्फ हम इवन जैतून रात में अगर सिर्फ लें 1 क्लोव तो ये आपकी गट को बहुत ज़्यादा क्लीन आउट करता है। उसकी वजह से जो आपके जो भी मेडिकल इश्यूज रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन के वो नहीं रहते। तो यूजली एक जैतून का तेल रात में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप पी सकते हैं या खा सकते हैं तो नथिंग। अच्छा जी, हमने एक सर्वे करवाया है और वो सर्वे बड़ा कमाल सर्वे है। सर्वे है जी कि बालों के कौन कौन से प्रॉब्लम्स आम पाकिस्तानी फेस करता है। ख्वातीन का भी सर्वे करवाया है और मर्दों का भी सर्वे करवाया है। तो आप देखिएगा किसी को, बड़े मज़े का सर्वे है ये, किसी को बालों में खुश्की का प्रॉब्लम है, किसी को बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, किसी के बालों के कमज़ोर होने का प्रॉब्लम है, किसी के बालों के वाइट होने का प्रॉब्लम है, किसी को गंजपन का प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा मज़े का सर्वे है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जब वापस आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। इतनी देर में ये मास्क जो है जो इस वक्त ट्रीटमेंट कर रहे हैं रोमेरो वो भी तैयार हो जाएगा। सुमेरा के बाल बहुत फ्रिजी हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हेयर हैं सुमेरा के, लाइफलेस बाल हो चुके हैं। पहली मरतबा सुमेरा ने पिछले दिनों कलर करवाया है और ये बहुत तंग है, बहुत आजिज़ आई हुई है, डिसकलरेशन हुई हुई है इनकी स्कैल्प के अंदर। वो इस ट्रीटमेंट के बाद दूर हो जाएगी और सबका सब होगा 10 मिनट के अंदर। ये कैसे होगा ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बाल ड्राई होते हैं और मतलब कि जब वॉश भी करते हैं तो बहुत ड्राई होते हैं, सिल्की नहीं होते। मुझे बालों की लेंथ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बढ़ते नहीं हैं। बहन के मेरे बाल नहीं बढ़ते, वजह ये पता नहीं क्या है। सब बोलते रहते हैं बाल आपके सिल्की हैं, ब्लैक हैं, लेकिन उसकी लेंथ नहीं बढ़ती। मेरे बाल बहुत ही गिरते हैं और ग्रोथ भी नहीं बढ़ती। कराची में ख़ास तौर पे बालों का बड़ा मसला है। कुछ लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, अच्छा कुछ तो एज की वजह से सफ़ेद हो जाते हैं, वो तो चलो फितरी अमल है। मगर वो बाल जो एज से पहले ही गिरना शुरू हो जाएं या सफ़ेद हो जाएं या उसमें कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो ये उमूमन हमें नज़र आती है। बाल गिरना, बाल ड्राई होना, क्योंकि आजकल कोई शैम्पूस कुछ भी अच्छा नहीं आता, कोई मटेरियल अच्छा नहीं है। नहीं, ज़्यादातर जो है ना ये गिरते हैं, खुश्की का मसला तो नहीं होते हैं क्योंकि जो है ना हम ज़्यादातर जेल लगाते हैं। जी, सबसे ज़्यादा हेयर फॉलिंग का होता है और यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर डैंड्रफ हो जाती है। मैं एक्चुअली यहाँ पर रहती नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बहुत आ रही है, फ्रीजी हो जाते हैं। हेयर फॉल पे बहुत इशू रहता है, क्लाइमेट की वजह से भी लग रहा होता है कि शायद क्लाइमेट की वजह से, लेकिन समझ में नहीं आता। खुश्की जो हो जाती है बहुत ज़्यादा, बाल गिरते भी है, मतलब सफ़ेद भी होते हैं। खुश्की नहीं होती, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। मसले यही है, बाल गिर रहे हैं मेरे और वाइट हो रहे हैं। हाँ, बाल झड़ते हैं और बहुत मसला आता है शैम्पू की वजह से या
तेल वगैरह लगाते हैं तो बहुत मसला आता है। तो बाल वाइट होने हैं सिर्फ मेरे, लेंथ भी कम हो रही है, खुश्की भी हो रही है, बहुत रफली है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी है हेयर्स मेरे और गिरते भी है। बालों में खुश्की हो जाती है और बाल बहुत ड्राई रहते हैं, बहुत उलझते हैं, झड़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। वाइट हो रहे हैं जल्दी, कलर जल्दी गैप आ गया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए बाल। मसला ये हो रहा है कि थिन होते चले जा रहे हैं बाल, टूटते बहुत हैं, बाल गिरते हैं, अक्सर गिरते हैं। बाल सिर्फ टेंशन की वजह से गिरते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम एज पाकिस्तानीज एज ह्यूमंस फेस करते हैं। रोमेरो बताओ मुझे क्या कर रहे हो तुम? मैंने उनका ट्रीटमेंट किया अभी हर्बा ठीक है, ठीक है। ये इसको हम 5 मिनट के लिए और सिर्फ फॉइल से रैप कर देंगे, प्लास्टिक फॉइल से। ठीक है, वाओ, ताकि हीट जनरेट होगी और ये बहुत मिंटी होता है, मतलब बहुत ठंडा होगा। इनके सर इस टाइम इफेक्ट जो आ रहा है इनके सर पे बिल्कुल ठंडा ठंडा। मैं इनसे जरा पूछ भी लूँ ना कि इनको कैसा लग रहा है। माइक जरा ले ले। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कूल फील हो रहा है, बहुत कूल फील हो रहा है। फील होगा क्योंकि क्यूटिकल्स जितने डैमेज हैं इनके वो उसको हम वापस रिपेयर करेंगे। मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ मेरा तो तुमने कभी नहीं किया। आपके पास टाइम कहाँ होता है? मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन स्टिल करना तो चाहिए ना यार। ये क्यूटिकल्स को रिपेयर करेगा क्योंकि बालों की 3 शाफ्ट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। बेस होता है हमारे मेडुला, फिर कॉर्टेक्स, फिर क्यूटिकल्स। ठीक है। तो क्यूटिकल्स लोगों के डैमेज हो जाते हैं गलत शैम्पू यूज करने से। वो शैम्पूज जिसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट बहुत ज्यादा होता है और मोस्टली हमारे यहाँ लोग वही शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। तो आज अच्छा, मैं आप सब हजरात को मौका दूंगा, सब तमाम लोगों से मैं जानना चाहता हूं बालों को धोया कैसे जाए। उम्मे राहिल से शुरू करते हैं। जी उम्मे राहिल, बालों को धोने का आसान तरीका बताइए, कोई देसी तरीका बताइए जिससे बाल फ्रेश भी रहें, अच्छे भी रहें और मजबूत भी रहें। पुराना तरीका रीठा और सिकाकाई सबसे पुराना। गौर से सुन लीजिए, ये मैं एक एक के पास जा रहा हूँ। रीठा और सिकाकाई पुराना तरीका जो कि देसी तरीका कहलाता है वो तो रीठा सिकाकाई है। उसको आप रात को भिगो दीजिए क्रश करके। पाउडर नहीं चलता है, लेकिन आपको सिर्फ कूटना है मोटा। अगर पाउडर करते तो उसमें झाग नहीं बनता है। तो रीठा और सिकाकाई से बाल धो लें। बिल्कुल, आप भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छी तरह से मल के और बालों में लगाएं और वॉश कर लें। जी, नीलगिरी जो इक्विलिप्टस हमारे पूरे पाकिस्तान में उग रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम उसकी शाखें और दरख्त काट के फेंक देते हैं। मोस्ट वॉलेटाइल है वो अरोमा थेरेपी ऑयल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके पत्ते ले लें, उसको नीम गर्म पानी में सोकन अप करें और उससे रिंस करें, बेहतरीन। और कोई नहीं। आपा बेसन बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। या आधा कप बेसन ले लें पानी के साथ, उसको घोल कर और बालों पर 10 से 15 मिनट मसाज करें और उसके बाद सादे पानी के साथ रिंस कर लें। ना सिर्फ ये कि बालों की मैल कुचैल दूर हो जाएगी, कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल बहुत जल्दी लंबे होना शुरू हो जाएंगे। जी, रीठा, आंवला और सिकाकाई ये आप ले लें, इसको रात भर भिगो दें और इसमें नीम के पत्ते मिला के इसको उबाल लें। उबालने के बाद छान लें, आपको शैम्पू बन जाता है, बस उसी से सर धोएं और आपके बाल बहुत। ये सारे काम जितने भी माशाल्लाह से बहुत पुराने और कदीम में चलते आ रहे हैं, बट आजकल लोगों के टाइम की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। आप दिन में चाहें तो 2 दफ़ा शैम्पू करें, बट शैम्पू को इतना रिंस करें कि बालों के अंदर शैम्पू रहे ना। ठीक है, ठीक है। सिंपल इस फॉर्मूला। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप हफ्ते में 3 दिन शैम्पू करें और 1 दिन कंडीशनर करें, डेली ना करें कंडीशनर। और बालों में से अच्छी तरह मसाज करें, इतना मसाज करें, सर्कुलेट करें, ब्लड सर्कुलेशन इतनी हो आपकी कि आपको फील हो कि आपको हल्का हल्का से खुनूदगी सी आ रही है। एटलीस्ट 3 मिनट्स आपको सर के अंदर मसाज करना चाहिए, चाहे बालों की कोई भी कंडीशन हो, डैमेज हो, रिपेयर हो। ये जो लोग कहते हैं अंडे से बाल धो लें, दही से बाल धो लें, ये क्या वर्क करता है? ये सब काम करता है, सब चीजें काम करती है। इसके लिए टाइम टेकन है, वॉश नहीं कर सकते, वॉश नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम टेकन है सारी चीजें। ये सब चीजें टाइम टेकन है। लोगों के आजकल टाइम की मतलब है ही नहीं, शॉर्ट टाइम है। तो रिंस वेल, अपने बालों को अच्छी तरह से धोएं। ठीक है, मगर 3 मिनट का एटलीस्ट मसाज करें सर के ऊपर। अच्छा, वेरी क्विकली मुझे ये बताइए कि ये जो हम रात को तेल लगाते हैं और सो जाते हैं और सुबह कहा जाता है कि हम इसको धो लें, क्या ये सही है? देखिए, मैं बताऊँ बिल्कुल क्लियर। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आप तेल सिर्फ और सिर्फ रात में लगाएं और सनलाइट के अंदर कोई तेल ना लगाएं किसी किस्म का भी। ठीक है, सनलाइट के अंदर आप तेल लगाते हैं तो तेल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पर पकना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं तेल लगा के दिन में बाहर शॉपिंग करने जाएंगी तो धूप की रोशनी से इनके बालों के क्यूटिकल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने तेल लगाना है, आप 2 घंटे लगाएं या रात भर लगाएं। इस ब्रेक की सबसे कीमती टिप ये है कि तेल अगर लगाना है तो रात को लगा के सो जाएं, सुबह उठ के उसको वॉश कर लें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमने सुमेरा को बिल्कुल लाइफ टाइम हो रहा है तो ये हमने सुमेरा को भेज दिया। सुमेरा थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगी वॉश करने, और क्या रिजल्ट आते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। अच्छा, एक बात जो हम बालों के मुतालिक कहते हैं, मैंने टॉपिकल सोल्यूशन की बात की थी, तो वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। नाम ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दैट्स फाइन, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। 2 इंटेंसिटी के टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं जो रेडीली अवेलेबल है मार्केट में और हर जगह मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है, इट इज़ कॉल्ड रोगेन। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन होता है, मर्दों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग है। 2% और 5% ये मिनॉक्सिडिल होता है, टॉपिकल सॉल्यूशन कहलाता है ये। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 बार उसको इस्तेमाल करेंगे तो बाल आपके गिरना बंद हो जाएंगे पहले 2 हफ्ते में, और 1 महीने के बाद रिजल्ट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बाल उगना शुरू हो जाते हैं। कर्वेक्स का एरिया बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ इस एरिया के अंदर भी रिजल्ट मिले हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है उसमें भी इससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो बाल गिरते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, आपका इनटेक भी हो सकता है, आप जो वाटर नहीं पीते, पानी नहीं पीते, वो भी हो सकता है, हेरिडिटी जो होता है वो भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आप बालों की हिफाजत के लिए क्या करें। मैं तमाम एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, एक एक टिप मुझे चाहिए। इतनी देर में सुमेरा वापस आ जाएंगी। हम उम्मे राहिल से शुरू करते हैं। उम्मे राहिल, अगर आप किसी को मशवरा देना चाहेंगी, खातून या मर्द को, कि वो अपने बालों की हिफाजत कैसे करें, तो कोई एक टिप दीजिए जिससे बाल बेहतर हो। विटामिन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन का इंटेक मतलब खाना है मल्टीविटामिन, इसलिए कि हम कहेंगे वेजिटेबल जूस पिए तो इतना आसान नहीं होता है। 2 टैबलेट आपने रोजाना खानी है। सो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल अपने खानों में बढ़ा दें, अपने डेली रूटीन में बढ़ा दें। लेकिन अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मल्टीविटामिन, बहुत सस्ती मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आई वुड से कि एक्सरसाइज योगा की बहुत ही ज़बरदस्त है। फिश पोज जो टिल्ट करते हैं हेड, यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए। नंबर 2 ब्रिज पोज एक्सीलेंट है, जो दोनों हाथ पीछे की तरफ करके पूरी बॉडी उठती है। तो एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर द हेयर ग्रोथ। और इवन प्रिवेंशन की तरफ यूजली मैं यही रिकमेंड करती हूँ, प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है बनस्बत द प्रिकॉशनरी मेजर्स। और जो हमने अभी आज प्रोग्राम में डिस्कस किया, नट्स, सीड्स वगैरह, ये कोई इतने महंगे नहीं है, वेरी अफोर्डेबल। 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का है सिर्फ और सिर्फ। और आप इसको आराम से अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। और आपने सिर्फ अगर इसकी छोटी छोटी क्वांटिटी भी एवरी डे भी अगर आपने बदल की तो अगेन आपको कोई मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। थैंक यू। ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें और पूरी रात तेल लगा कर रखें और सुबह बहुत अच्छे से अपने बालों को वॉश करें, चाहे किसी हर्बल से और चाहे शैम्पू के। अच्छा, और अगर अपने बाल ना करें तो किसी की तो वॉश करें ना। सुबह उठ के किसी की भी चंपी कर दो जी। एक फ्रूट खा लें, जो भी खाते हैं आप, पानी बहुत ज्यादा पिए और गीले बालों में कंघा ना करें। थोड़ा गीले बालों में, अच्छा ये क्या मसला है? गीले बालों में ज्यादा गिरते हैं क्योंकि हम शैम्पू कर लेते हैं, हमारा बाल नर्म हो जाता है। आप गीले बालों में कंघा करेंगे तो जो सूखे बालों में आपके बाल गिरते हैं उससे ज्यादा गीले बालों में आपके बाल ज्यादा गिरते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर इसके बाद करना। ओके जी सर। बालों को खुद केयर करें, इस तरह से केयर करें कि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो कोशिश करें कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपको समझते हैं या फील करते हैं कि यह बाल को नुकसान दे दिए। अगर इनकेस आप इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम पे यूज़ ना करें। गो अनदर रेमेडीज चेंज करते जाएं, अपने बालों को केयर करते जाएं। अच्छा ये बताइए कि शैम्पू चेंज करना चाहिए एवरी 3 मंथ्स? शैम्पू 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में कर सकते हैं चेंज। कर सकते हैं, मगर आप पहले देखें, आजकल बहुत अच्छे शैम्पूज आ रहे हैं, सल्फेट फ्री शैम्पूज आ रहे हैं। बेसिकली बालों को जो ख़राब करता है वो सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर रहा था। ये मोस्टली हमारे जो शैम्पूज पाकिस्तान में होते हैं उसमें 12.5% उसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है, जिसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं। बालों के मुतालिक हुआ, इसमें इतनी सैर हासिल मालूमात है कि अगर लोग इसी प्रोग्राम को फॉलो करें तो बालों के बहुत सारे मसाइल से निजात मिल जाएगी। अब बेसिकली लोग हमारे यहाँ डाइंग का कॉन्सेप्ट है, कलरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो क्या होता है कुछ रिबॉन्डिंग है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चल रहे हैं बालों के, तो उसमें लोग अच्छा नॉन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करते बालों को, बेड़ा करके दे देते हैं। मैं मतलब अपने उसमें कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हम बालों को, कौन से बालों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको 10 लोग, 50 लोग बैठे, मैं आपको 10 मिसाल ऐसी दे सकता हूँ कि उन्होंने अपने बालों को गलत ट्रीट किया है राइट नाउ। अच्छा इस वक्त तो सुमेरा हमारे पास आ गई है, सुमेरा ने अपने बाल माल धो लिए, तो आओ जरा बताओ तो सही हमको आपका एक्सपीरियंस कैसा है। लेट्स सी जी, आ जाओ जी, बैठिए। अब बताइए स्कैल्प कलर देखिए आप पहले, आपको दूर से नजर होगा यार, ये जरा स्कैल्प पे फोकस कीजिएगा। ये स्कैल्प चेंज हो गई है इनकी। नाइस, ये देखिए नाइस, ये तालियां। बालों की हाथ लगा के देख सकते हैं आपको। मैं बाल हाथ लगा, हाँ लगाए ना।
वाह, आपको खुद कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील है। बहुत अच्छा फील हो रहा है? लग रहा है कि कुछ काम हुआ है? हाँ बिल्कुल। या जी जी बिल्कुल। तो अब आप इनके ट्रीटमेंट करेंगी? हाँ इंशाल्लाह। है ना? आइए जी, आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपको हम लेके आए थे, आ जाए आ जाए। क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा जी को हमने किसके लिए किया था? शाहिदा जी का आपका ट्रीटमेंट था? रानी आपका? उम्मेराहिल का। आपका उम्मेराहिल का क्या ट्रीटमेंट था ये? बाल लंबे करने के यहाँ आ लिए, जाइए शाहिदा जी, ग्रोथ बढ़ाने के लिए और हेल्दी करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको शाहिदा जी? बहुत अच्छा लग रहा है, जब सूखेगी बात तो पता चलेगा, अभी तो गीले हो रहे हैं। अभी तो गीले हो रहे हैं, लेकिन ये आपको कितने दिन करना है बाल बढ़ाने के लिए? 3 बार करें, 2 से 3 बार। 2 से 3 बार, यही चीज़ हफ्ते में 2 बार लगा लें या 3 बार लगा लीजिए। आप 1 महीने में देखिएगा आपके बाल ये घने भी हो जाएंगे, जो यहाँ से कम हो गए बहुत ज़्यादा, अभी भी इतने सारे बाल बहुत कम हो गए बाल, तो वो सही हो जाएंगे। ऑलराइट जी, ऑलराइट सुमेरा। अच्छा, बालों के गिरने को किस तरह से रोका जा सकता है? जस्ट वेरी क्विकली। बालों के गिरने से बहुत इजी रेमेडी है, बहुत इजी रेमेडी है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी प्रिकॉशन, थोड़े एहतियात साइड पे आ जाएं। क्या आपने ऑयलिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपको बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है, ठीक है? वो लोग मसाज करते हैं फुल रगड़ के, ऐसा नहीं करना है। बहुत ग्रेजुअली, बहुत मतलब हल्का हल्का सा, बहुत आपको फील हो गया आप टॉपिकल पोजीशन के ऊपर मसाज कर रहे हैं और स्कैल्प पे सिर्फ आपको हल्का सा ब्लड सर्कुलेशन ग्रो करना है। अच्छा, डैंड्रफ की वजह से बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। हमारे यहाँ डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे किसी इलाके में पानी खारा आता है, किसी में मिक्स टैंकर का पानी आता है। हम पानी की केयर नहीं करते। मोस्टली जो लोग होते हैं खारे पानी से शैम्पू कर लेते हैं और फिर बाद में कंप्लेन ये करते हैं कि शैम्पू ख़राब था। बेसिकली वो पानी जो हार्ड वाटर था, जो समंदर कुएं से निकला हुआ पानी है, वो उसकी वजह से बाल आपके डैमेज होते हैं। उसमें सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है उस पानी के अंदर, जो कि नमक होता है, और नमक आपके बालों को। अच्छा, क्या हम उबाल के पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, अगर वो खारा पानी भी उबालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप उसके वेपर्स को इस्तेमाल करें तो उसके लिए ऑस्मोसिस प्लांट आपको घर के अंदर लगाना पड़ेगा। पानी की आजकल हर जगह प्रॉब्लम है, उसका खारे एक पानी से बेहतरीन बाल तरीका- वॉश किए जाते हैं। आप लोग बेफिक्री के साथ वॉश करें और पूरे बाल रिंस करने के बाद एक लोगा मीठे पानी का जो आप पीते हैं उससे अपने बालों को रिंस कर लें, तो जो सारा आइए जी, सबीन आ गई है। आ जाए आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए। बाल सलामत है सबीन के। कम 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 सच। हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? कुछ बालों में लाइफ आई? और यार आ गई, वाकई आ गई, वाकई आ गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जी। हाउ डू यू फील? तुम्हारे बाल सलामत है ना? जी। कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं। है ना? अच्छा, अब जरा तीनों का बिफोर एंड आफ्टर मुझे दिखा दीजिए। सुमेरा का बिफोर दिखा दीजिए और आफ्टर भी दिखा दीजिए, और सबीन का भी दिखा दीजिए, और शाहिदा जी का भी दिखा दीजिए। ये जो सब हमने एक्सपेरिमेंट आपके सामने किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो ऑथेंटिक है। वो तमाम के तमाम लोग जिनको ज़रा सा भी डाउट हो, वो हमारे एक्सपर्ट से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले, ये तो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अनलेस एंड अनटिल आपका डॉक्टर वही है जो यहाँ पे है। अनलेस एंड अनटिल आपका डॉक्टर वही है जो यहाँ पे है। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। रोमेरो, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते एक बात, एक टिप मुझे डॉक्टर ईसा ने बताई थी, और मैं डॉक्टर ईसा ने मुझे एक टिप बताई थी, और ये मैं उन्हीं का नाम लेके आपको बता रहा हूँ। जामुन जब आते हैं तो जामुन खा लीजिए। मौसम अब थोड़ा सा जा रहा है जामुन का, जामुन निकाल लीजिए, जामुन की गुठलियाँ कलेक्ट कर लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद आप उसको ऐसे पानी में डाल के हल्का सा इसका पेस्ट बना के अपने बालों में अप्लाई कीजिए। बकौल डॉक्टर ईसा के चंद हफ्तों बाद आप देखेंगे कि बालों की नई ग्रोथ हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है। तो वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं, वो लोग इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया है वो तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए। आपके बाल सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। एक पिलो लीजिए, अपने शोल्डर के नीचे रख लीजिए, अपने हेड को बैक टिल्ट कीजिए, एक वुडन कोम लीजिए और 10 मिनट तक डेली आप अपने बालों के अंदर वो फेरें। आपको पता चलेगा कि आपके बाल न सिर्फ गिरना बंद हो गए हैं, बल्कि वो जगह जहां आपके बाल चले गए थे वहां पर बाल आने भी लगे हैं। आपसे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई होप यू एंजॉयड द शो। थैंक यू।